ये है धोलावीरा का मैप। अभी 15 to 20% एक्सकवेशन हुआ है इसका, बाकी की साइड का बाकी है। यहाँ पे 3 साइड्स में गेट है, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। वो लोग वास्तुशास्त्र में मानते होंगे बिकॉज साउथ में कोई गेट नहीं है। और यहाँ पे सारे रिजर्वायर है जो ईस्ट एंड साउथ की तरफ है। यूरोपियन सिविलाइजेशन का ये मेट्रो सिटी कह सकते हैं। ये अपने हाइड्रो इंजीनियरिंग एज वेल एज वाटर रिजर्वायर्स एंड टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था। और यहाँ पे एक आउटलेट पाइपलाइन है वाटर की, कैनाल थी। ये पूरा सिटाडेल का एरिया है। सिटाडेल एरिया अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक कैसल एंड बेले एरिया। कैसल एरिया जो है वो ये है, बहुत सारे हाउस देख रहे हो आप। ये 7 टाइम बसा था और 7 टाइम उजड़ा था। ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ के लोगों को अर्थक्वेक के बारे में पता था और 7th जनरेशन ने इधर सर्कुलर शेप में घर बनाना, फैक्ट्री बनानी शुरू की थी। घर अभी भी वो स्क्वायर शेप में ही बना रहे थे। तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई उन लोगों को नॉलेज आता गया कि सर्कुलर शेप जो है वो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर पाता है। तो ये पूरा 7th जनरेशन के सिटाडेल एरिया के हाउसेस है। ये फैक्ट्री है सर्कुलर शेप की बिट बनाने की। और ये जो लोग थे काफ़ी ब्रिलियंट थे। ये देख सकते हैं सर्कुलर शेप का बहुत सारी जगह पे यूज़ किया है। ये पूरा अपर टाउन है जहाँ पे हायर अथॉरिटी के लोग रहते थे। ये उसका मेन वेल है सर्कुलर शेप का, जहाँ से पानी लेते थे। और पानी के लिए ये सारे रिजर्वायर्स इंटरकनेक्टेड है, वो भी अंडरग्राउंड। और ऐसे 16 रिजर्वायर्स बने हैं। अपर टाउन, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन में ये पूरा सिटी डिवाइड हुआ था। हर पार्ट रिजर्वायर्स से अलग हो रहे हैं। और ये अपर टाउन का एरिया है, वो भी कैसल वाला एरिया। ये इसका लाइमस्टोन से बने हुए पिलर है। और वो नॉर्थ गेट था। ये ईस्टर्न गेट है जो मेन गेट है। और इसके आगे सबसे बड़ा रिजर्वायर भी है। यहाँ से ऊपर आने का रास्ता था। आगे ड्राइंग रूम जैसा कुछ था, सभाखंड बोल सकते हैं। ये अभी टूट गया है बिल्कुल। जैसे भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। छोटे छोटे टूल से खुदाई की गई है। बहुत सारा टाइम लगा है, पूरे 5 इयर्स में इतना। यहाँ पे हर एक अपर टाउन, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन जो है वो वाटर रिजर्वायर से अलग होते हैं। सिटाडेल के अंदर ही ये 2 रिजर्वायर है जो उसके कैसल एरिया एंड बेली एरिया को अलग करते हैं। ये वाला रिजर्वायर जो है उसमें पानी आगे जो वेल था उसके अंदर से इंटरकनेक्टेड है। ये पाइप अंडरग्राउंड जहाँ से आता था, लोग यहाँ से पानी लेने के लिए जाते थे। पानी लेके पास वाले रिजर्वायर में बात लेते होंगे क्योंकि वहाँ पे सीवेज सिस्टम भी बनाई गई है। ये पूरा जो सिटी है वो ईस्ट टू वेस्ट बनाया गया है। और ईस्ट में पूरा अपर एरिया, वहाँ से स्लोप में उसके नीचे मिडल टाउन और उसके नीचे लोअर टाउन। तो इस तरह से स्लोप में पूरा ईस्ट टू वेस्ट बनाया गया है। ये जो है वो बाथरूम का एरिया रहा होगा क्योंकि यहाँ पे नीचे ऐसे सीवेज वाला पार्ट दिख रहा है। ये जो है अपर क्लास के हाउसेस है जो कैसल एरिया में मिले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एरिया वाले और काफ़ी सारे रूम्स है इसके अंदर। बाकी सारे हाउसेस जो है वो इससे छोटे हैं। सबसे पहले सिटाडेल एरिया ही बसा हुआ था। पूरा टाउन जो है वो उसके बाद में ग्रो हुआ था। हर एक टाउन के बीच में वॉल है, दिस आर द बाउंड्री वॉल, जो बेले एरिया एंड कैसल एरिया को अलग करती है। वैसे ही अपर टाउन एंड मिडल टाउन को अलग करती हुई भी वॉल है। सेम वैसे मिडल एंड लोअर के बीच में भी वॉल है। तो ये पूरा वेस्ट की तरफ है। ये सनसेट का टाइम था। और ये मिडल टाउन नहीं है, लेकिन ये सिटाडेल का ही बेली एरिया का पार्ट है जहाँ पे अपर मिडिल क्लास के लोग रहते होंगे। इसके हाउसेस थोड़े से छोटे हैं। यहाँ पे कोई किंग नहीं रहता था। ये छोटे छोटे हाउसेस हैं एंड वर्कशॉप है इनके, जो बिड्स बनाने की फैक्ट्रियाँ वगैरह इधर लगा हुआ है। इसके पीछे जो है साउथ वेस्ट की तरफ वो उनका स्मशान था, हम वहाँ पे नहीं गए थे। ये ईस्टर्न रिजर्वायर है जो सिटाडेल एरिया में पड़ता है। 2 नदियाँ आती थी जिसके ऊपर डैम बना के उसका पानी जो है वो सबसे पहले आगे वाले रिजर्वायर में था और उसके बाद में इस रिजर्वायर में आता था।
दोनों सारे के सारे रिजर्वायर 16 के 16 इंटरकनेक्टेड है पाइपलाइन से। इनकी जो वॉल है सारे रिजर्वायर की वो स्लेंट बनाई गई थी, क्योंकि स्लेंट जो स्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक के झटके को सह पाता है ताकि ये गिर ना जाए। एंड सारी की सारी ब्रिक जो है वो स्टोन से बनी थी, एंड ये सारे स्टोन को आइडेंटिकल कट करके ब्रिक्स बनाई गई थी। ये स्टेडियम का पार्ट है जो सिटाडेल एरिया एंड मिडल टाउन को अलग करता है। ये बहुत बड़ा स्टेडियम था, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ऊपर वाला पार्ट हिल पर है और सिटाडेल एरिया, और मिडल टाउन नीचे है। और यहाँ से एंट्री गेट था, सिटाडेल एरिया की एंट्री थी, ये वाला गेट है, यहाँ से भी एंट्री थी, ये वेस्ट गेट है। मिडल टाउन जो है उसमें सारे रो हाउसेस हुआ करते थे और बीच में ऐसी स्ट्रीट थी। गटर सिस्टम भी काफ़ी अच्छी थी इनकी। ये पूरा रिजर्वायर भी थे वहाँ पे। ये मैं खड़ी हूँ, उसके पास में जो है वो स्ट्रीट है, पूरा बुलक कार्ट चल पाए उतनी बड़ी। इनके हाउसेस छोटे छोटे थे और कम रूम वाले थे। ये उनका ग्रेन स्टोरेज एरिया था, और ये देख सकते हो पूरे हाउसेस का पिक्चर है। ये सारी चीज़ें वो बनाते थे। मिडल टाउन और लोअर टाउन जो है ये वेस्ट की तरफ दिख रहे हैं। दो नदियाँ यहाँ पे बहती थी, और इस जगह पे ये दोनों नदी पे मिलती थी, जहाँ पे आगे डैम बनाया हुआ है। इनमें से सबसे पहले ईस्टर्न रिजर्वायर्स में पानी जाता था, ये सबसे बड़े भरते थे। उसके बाद साउथ के भरते थे। ये सबसे बड़ा रिजर्वायर है ईस्ट का। ये उसके अंदर स्टेप वेल भी बनाया हुआ है। एक कैनाल साउथर्न रिजर्वायर में पानी पहुंचाती थी, जहाँ से मिडल एंड लोअर टाउन को मिलता था। ये इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, बट आउटलेट वाल्व है, और स्लोप का यूज़ करके एक में से दूसरे में जाता था पानी। आप देख सकते हो स्लोप का कैसे यूज़ किया है। दिस इज़ 3D मॉडल बेस्ट साइट टू अंडरस्टैंड हड़प्पियन सिविलाइजेशन।